सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स? जनरली स्टार्टिंग से हम लेते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं और उनको थोड़ा सा डीप में समझना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर्स में, पिछली क्लासेस में भी, पर फिर भी हम अब ट्रायंगल्स को यदि डिस्कस करेंगे तो ट्रायंगल्स इज द 6 टाइप्स, 3 बेस्ड ऑन साइड और 3 बेस्ड ऑन एंगल। यदि हम एंगल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बना दें कि एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है और इसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो यू से ट्रायंगल्स इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मीन्स कि यदि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसको हम हिंदी में नैन कोण त्रिभुज भी कहते हैं। दूसरा टाइप होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, एज ए बी सी। यहां एक कंडीशन ये है कि इसमें एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, तभी हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, मीन्स समकोण त्रिभुज कहेंगे। और नंबर 3 होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा। यहां हम कह रहे हैं ईच एंगल, यदि यहाँ थीटा लेते हैं तो यहाँ ईच एंगल जो होगा, ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। यहाँ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा और यहाँ वन एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा। ये हमारे पास ट्रायंगल्स की डेफिनेशन के अनुसार समझ लें कि ट्रायंगल्स कितने टाइप के अकॉर्डिंग टू एंगल हुए। तो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। 3 टाइप में हम देते हैं कि आप साइड के बेस पर लेते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो हम उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी 2 साइड इक्वल हैं, 2 साइड इक्वल में इस टाइप का कोई भी ट्रायंगल हो सकता है कि ये साइड इसकी इक्वल हो, तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, हम उसको इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिन ट्रायंगल्स कहते हैं। ये साइड अलग है, ये साइड अलग है और ये साइड अलग है। तो यहाँ हमारे पास तीनों ट्रायंगल्स के नाम आ गए। ये सिर्फ समझाने के, क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इट कांट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव द ऑल साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड इक्वल एंड स्केलिन ट्रायंगल्स हैव नो एनी वन साइड आर इक्वल। मींस इसमें सारी साइड इक्वल हैं, इसमें 2 साइड इक्वल हैं और इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब ट्रायंगल्स की बात आती है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब कोई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक ट्रायंगल होगा तो वो सेम डायमेंशन वाला हो, सेम होना चाहिए। मीन्स एक ट्रायंगल उसको दूसरे ट्रायंगल को कवर कर ले। यदि हम ये कहें कि एक ही ट्रायंगल है और दूसरा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल्स में हम देखें कि इसकी जो डायमेंशन है वो सेम है, साइड बराबर है, इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दें और ये इसको कंप्लीटली ढक ले, कवर कर ले, तो इट कॉल्ड बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और हिंदी में कहेंगे सर्वांग समत्रिभुज। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस ट्रायंगल को सेम ट्रायंगल है, सेम डायरेक्शन है, डायमेंशन सेम है। और यदि डायमेंशन सेम है, साइड्स सेम है, तो यहाँ पर इनमें कंडीशन ये होती है कि उसकी साइड सेम है तो उसके वर्टेक्स एंगल भी सेम होते हैं। यही कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है कि इन केस यदि हम कहें कि ये ट्रायंगल हम दे रहे हैं कि ये ए बी सी या पी क्यू एंड आर, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ फिर ये तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन केस यहाँ फिर कंडीशन आती है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर भी इक्वल होंगे।
तो ये एक कॉमन सी रूल है, कॉमन प्रॉपर्टी है, जिसमें हम कह सकते हैं ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, चाहे वो ट्रायंगल ही क्यों, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी फिगर आपके पास है तो उसमें कॉन्ग्रुएंसी कब होगी, जब उसकी डायमेंशन सेम होगी। यदि हम बात करते हैं कि बुक्स हमारे पास हैं, मैथ्स की बुक्स हैं, सारी एनसीईआरटी की बुक्स जो होंगी उन सब की लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी, तो वो सारी बुक्स आपस में कॉन्ग्रुएंट शेप की होंगी। हम किसी अपने क्लासरूम के डोर का साइज देखें, वो रेक्टेंगुलर शेप होती हैं बट उनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, वो कॉन्ग्रुएंट है। आपके बेंच की जो डायमेंशंस हैं, लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। आपके पास कुछ नोटबुक्स हैं, किसी पर्टिकुलर क्लासमेट की नोटबुक्स हैं, उनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी, तो वो सारी बुक नोटबुक्स आर कॉन्ग्रुएंट साइज की होंगी। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे घर में भी, अपने अपने घरों में भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के मिलते हैं। हम उनमें से सिर्फ ट्रायंगल की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे बात करेंगे। अब यहाँ बात आती है कि सबसे पहले हमने ट्रायंगल डिस्कस किया, फिर किया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए बात यहाँ आ गई कि हमारे पास किसी एक ट्रायंगल्स की को यदि दूसरा ट्रायंगल सेट करता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब उसमें ये कंडीशन हो सकती है तीनों साइड है इक्वल हैं, एक ट्रायंगल की तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन है कि उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब यहाँ हमारे पास ये चार केसेस हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, इसको SAS जिसको हम कह रहे हैं साइड एंगल साइड है कि एक ट्रायंगल की यदि हमारे पास एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है, यदि इनमें ये मालूम हो कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल आपका इसके इक्वल है, तो यहाँ दोनों ट्रायंगल हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड मतलब ये कह रहे हैं ABCPQ एंड R, तो किस रूल से होगा, ये रूल होगा AB इक्वल टू PQ है, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, और एंगल साइड नेक्स्ट में साइड जो आपके पास है AC इक्वल टू PR। तो हम इन तीनों कंडीशन के बेस पे कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसके लिए कॉमन रूल है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। नेक्स्ट यदि हम कहें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है और एक साइड इक्वल है, हम यहाँ मार्क कर लें कि ये कह दें कि यहाँ पर हमारे पास ये दो ट्रायंगल लिए हमने ABC और PQR, इसमें एंगल A P के इक्वल है और B Q के इक्वल है और एक साइड A भी इक्वल टू PQ है, तब भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर एक कोरोलरी रूल भी है, अब यहाँ लिख दें कि एंगल A इक्वल टू एंगल P है, BC साइड BC साइड बिटवीन टू एंगल्स BC इक्वल टू PQ एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ एंगल है, साइड है और एंगल है, इनके कंडीशन के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट इसकी कोरोलरी हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास दो एंगल्स हैं तो क्या ये दो एंगल्स ये दोनों की बजाय ये दोनों एंगल भी हो सकते हैं, एंगल साइड भी हो सकते हैं। यदि हम यहाँ कहते हैं कि ये एंगल ना हो करके हम ये एंगल ले रहे हैं तो भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि यदि किसी ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो सम एंगल प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उसका थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, मींस ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, तब भी ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसको हम एंगल साइड या फिर साइड एंगल से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, तब भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब नेक्स्ट आता है कि यदि किसी ट्रायंगल्स में किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड यदि किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाए तो क्या हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? यस, हमने ये ऑलरेडी एक एग्जांपल लिया हुआ है ABC और PQR, उसमें ABC की ऑल साइड PQR ट्रायंगल की ऑल साइड के इक्वल है, मींस इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो SSS है, साइड साइड साइड, इसकी तीनों साइड आपस में तीनों साइड के इक्वल है, तो हम इसको कहेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब यहाँ
कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है, कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ ये जरूरी है कि यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रिमेनिंग पार्ट जितने भी होंगे वो सब इक्वल होंगे। उसको एक जनरल स्टेटमेंट में हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सीपीसीटी शॉर्ट में कह देते हैं। किसी भी दो ट्रायंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी यदि तीनों साइड इक्वल हैं तो उनके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी ली हमने साइड एंगल साइड में, तो साइड एंगल साइड के अलावा हमारे पास टू एंगल और वन साइड बची तो वो भी इक्वल होगी। यहाँ हम ले रहे हैं एंगल साइड एंगल, तो हमने एंगल साइड एंगल के साथ थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, बाकी रिमेनिंग टू साइड भी इक्वल होंगी। यहाँ तीनों साइड की बात कर रहे हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ फिर एक नई प्रॉपर्टी है जिसको हम आरएसएस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म राइट हैंड साइड नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड को जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा कि वो उस ट्रायंगल में जो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे उनमें एक ट्रायंगल्स की बात ये है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और उसका हाइपोटेन्यूज और एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। यदि हम यहाँ ए बी सी पी क्यू आर ले रहे हैं तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं और ये साइड इक्वल है। अब इनमें से ये साइड हम यूज कर लें परपेंडिकुलर या बेस, कोई भी एक साइड जिसमें एक हमें हाइपोटेन्यूज राइट एंगल लेना है और एक हाइपोटेन्यूज लेना है, तो ये दोनों मैंडेटरी हैं। बाकी ये साइड हम परपेंडिकुलर लें या बेस लें, एक साइड हमें लेनी जरूरी है। हम उसको कहते हैं कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको शॉर्ट में आरएसएस लिख दिया गया। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी आ गई कॉन्ग्रुएंसी रूल की कि जब हम कोई भी ट्रायंगल्स ये दिखाएंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन चारों प्रॉपर्टीज के बेस पर ही डिसाइड कर पाएंगे। इन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी उसमें फॉलो होगी जिसके बेस पर हम कहेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स, अब यदि हम यहाँ कहते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर एंड एंगल बी इक्वल टू क्यू, देन बी सी इक्वल टू क्यू आर बाय, अब इसको हम कहते हैं बाय सी पी सी टी। और कॉन्ग्रुएंसी का जो रिजल्ट है, कॉन्ग्रुएंसी को कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर बाय आर एच एस। हम इस तरह से लिखते हैं कि यदि हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाना चाहते हैं तो ये दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये है, टू इक्वल के साइन, ऊपर जिगजैग लगाएंगे, ये सिंबल होगा कॉन्ग्रुएंसी का और ये प्रॉपर्टी थी। उसके बाद यदि कोई पार्ट हमें दिखाना है, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा था, तो उसका करेक्ट प्रोसेस ये है कि बी सी आल्सो क्यू आर बाय सी पी सी टी। इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पार्ट होगा। फिर एंगल यदि हम दिखाना चाहेंगे कि एंगल सी जो एंगल आर के इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिखाना चाहेंगे वो भी इक्वल है, और इन सब के पीछे एक ही कारण है, बाय सी पी सी टी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है इक्वलिटी इन ए ट्रायंगल्स। अब इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल्स में जो बात आती है कि किसी भी ट्रायंगल्स में सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन टू थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल्स में ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ट्रायंगल्स की दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। ये प्रीवियस क्लासेस में 8th में भी ये टॉपिक है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रायंगल्स की साइड्स टू साइड का सम यदि थर्ड साइड के इक्वल हो, क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? तो नो। क्या वो पॉसिबल है कि सम ऑफ द टू साइड इज लेस देन टू थर्ड साइड? क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? नो। तो एक ही कंडीशन है, ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा जब सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। तो यहाँ किसी भी ट्रायंगल को हम देंगे ट्रायंगल ए बी सी, तो हम यहाँ पर तीन कंडीशन लेंगे कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, एक पार्ट। दूसरा पार्ट है ए बी के साथ ए सी को ऐड करें तो ये बी सी से ग्रेटर होगा, और थर्ड पार्ट ये है कि बी सी प्लस ए सी आल्सो ग्रेटर देन टू ए बी। मीन्स कि यहाँ हमें याद होना चाहिए किसी भी दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स लेंगे तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा ही होगा, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा, संभव होगा। यदि आपसे एक कहा जाए कि क्या ये ट्रायंगल संभव है कि एक ट्रायंगल्स की डायमेंशन एक 3 है, एक 4 है और एक 7 है, तो 3 और 4 का सम 7 हो गया और 7 तो थर्ड साइड की गिवन है, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये पूछा जा सकता है कि ट्रायंगल इज पॉसिबल देन वन साइड इज 3, सेकंड इज 4 एंड थर्ड इज 6। इट इज नॉट पॉसिबल।
sorry, possible. Sum of the two sides is greater than third side. In case one side 3, second 4 and third side is 8, triangle is possible? Not. क्योंकि ट्रायंगल दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर ही होना चाहिए. 3 + 4 7. यदि 7 से कम है थर्ड साइड का लेंथ तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा. तो ये इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स आ गया. अब बात आती है, अब यहाँ पर एक तो थ्योरम है, वो हम जो क्वेश्चन एग्जाम आए उनको ले लेंगे. अभी हम बात करते हैं मीडियन का. व्हाट इज मीडियन? मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स. मीडियन हम दो जगह पढ़ते हैं. नॉर्मली एक मीडियन हम ट्रायंगल्स में पढ़ रहे हैं और एक मीडियन स्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं. स्पेलिंग वही है बट अलग अलग वे, अलग अलग यूज करेंगे. एक कई बार हम मीडियन थर्ड जगह भी यूज करते हैं. मीडियन ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं कहते हैं कट इन मीडियन, तो वहाँ भी एक वर्ड यही यूज किया जाता है मीडियन, कट के लिए. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल्स की मीडियन क्या होती हैं उनकी बात करते हैं. एक ऐसा लाइन सेगमेंट which join two vertex of the opposite side and midpoint of opposite. अब यहाँ हम देखेंगे AD एज ए मीडियन है. यहाँ क्या कर रहे हैं, D इज ए मिड पॉइंट है और A वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट एंड टू अपोजिट साइड वर्टेक्स. यदि किसी भी ट्रायंगल्स में किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो मीडियन होगी. और मीडियन की प्रॉपर्टी है कि वो इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स इन एरिया में डिवाइड करती है. एरिया में डिवाइड करती है. आप कैसे प्रूव करेंगे वो क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये बेस दोनों का इक्वल है और हाइट भी दोनों की सेम है. यदि बेस इक्वल है और हाइट भी सेम है तो एरिया इक्वल होगा. तो यहाँ हम हमारी आपकी बुक में ऐसे कई क्वेश्चन है जिसमें कहा जाएगा प्रूव दैट दिस एरियाज आर इक्वल. तो एक प्रॉपर्टी है याद रखना कि मीडियन डिवाइड एनी ट्रायंगल्स इन टू इक्वल पार्ट्स इन एरिया. कोई भी मीडियन ट्रायंगल्स को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है. तो एडी यहाँ इसको ABD और ADC दो ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा. इन केस यदि हम B से यहाँ ड्रॉ कर दें मीडियंस, तो BE यदि हमारे पास ये होगी तो BE आल्सो मीडियन एंड E एज ए मिड पॉइंट ऑफ AC. सिमिलरली यदि AEB की बात करेंगे तो एरिया ऑफ AEB आल्सो एरिया ऑफ BEC इक्वल होगा. मीडियन है, डिवाइड कर रहा है इन दोनों पार्ट्स को, मीन्स यहाँ पर BD और ये DC इक्वल है तो होंगे. यहाँ यदि EC और AE की बात करेंगे तो ये इक्वल होंगी. और सिमिलरली यदि हम C से यहाँ ज्वाइन कर दें तो ये CF आल्सो मीडियन. CF इज आल्सो मीडियन and CF is divide of whole triangle in two equal parts of area, means AFC and BFC are two triangles are in equal areas. अब ये पॉइंट आता है कि ये पॉइंट क्या कहलाता है. अभी हमारा सबसे पहला पॉइंट था मीडियन, तो मीडियन से अगला पॉइंट है सेंट्रोइड. तो सेंट्रोइड, व्हाट इज सेंट्रोइड? सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल. यदि किसी ट्रायंगल्स की मीडियन को इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको सेंट्रोइड कहते हैं. ये आपके दो चैप्टर्स में यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज हो रहा है. सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं. यहाँ सेंट्रोइड को पूछा गया कि व्हाट इज सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस. किसी भी ट्रायंगल्स की मीडियंस को यदि हम जो है इंटरसेक्ट करेंगे तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम मीडियन कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे, मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को. अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें, हमारे पास दो पॉइंट थे मीडियंस से रिलेटेड. एक मीडियन ट्रायंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दूसरा जब मीडियंस को ज्वाइन करते हैं और वो कहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो वो सेंट्रोइड पर करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एल्टीट्यूड. किसी भी ट्रायंगल्स में एल्टीट्यूड होते हैं. एज हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ इसका एल्टीट्यूड डालते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर, ये A B C एंड D. यहाँ पर AD एज ए परपेंडिकुलर है ऑन BC. AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर को. सिमिलरली यदि हम B से एल्टीट्यूड डाल दें, B से परपेंडिकुलर डाल दें यहाँ इस टाइप में, तो ये BE also altitude or the perpendicular on AC. Similarly यदि हम यहाँ C से परपेंडिकुलर डाल दें
इस तरह से। तो CF is also perpendicular and also altitude। यहाँ इस altitude को intersecting point of altitude it called the orthocenter। नेक्स्ट वर्ड है orthocenter। तो what is the orthocenter? Orthocenter is intersecting point of altitudes or perpendiculars। नेक्स्ट वर्ड आता है in center of a triangle। in center of ट्रायंगल में आप यदि एक ट्रायंगल को लेते हैं और उसमें कहते हैं कि इन सेंटर फाइंड करो, तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्कस नहीं होगा कहीं बुकों में, मैक्सिमम नहीं है, बट ध्यान से केयरफुली इसको समझ लें क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है। तो इन सेंटर इज एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स। मींस कि किसी भी ट्रायंगल के यदि वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट किया जाए और वो इंटरसेक्ट पॉइंट जहां मीट करते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। तो कैसे करेंगे? एंगल बी को लेंगे और उसका बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। सेम सी को बाइसेक्ट करेंगे और उसको ऐसे यहाँ प्रोड्यूस करेंगे। एस बी को करेंगे तो यहाँ भी कहीं कट करेंगे और इस तरह से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के एंगल के बाइसेक्ट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को इन सेंटर कहेंगे। तो इट इज इन द सेंटर, और इन सेंटर का मतलब होता है कि यहाँ इसको सेंटर लेके यदि सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनेगा, इसलिए उसको इन सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सर्कल। इस पॉइंट को इन सेंटर, तो सर्कल को इन सेंटर बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर बोलेंगे। तो इन सेंटर कहाँ से मिला? intersecting point of the angle bisector of vertex। सेंट्रोइड कहां से मिला? intersecting point of the median। ऑर्थोसेंटर कहां से मिला? intersecting point of altitudes। यहाँ इन सेंटर intersecting point of angle bisectors। और यहाँ पर इसको सेंटर लेंगे तो एक ऐसा सर्कल पास होगा जो सर्कल साइड से टच करेगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है सर्कमसेंटर। तो यहां भी एक ऐसा ही है, सर्कमसेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। यहां पॉइंट है, यदि किसी ट्रायंगल्स को हमने लिया है और उसकी साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया और उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम कहेंगे सर्कमसेंटर। तो यहाँ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं? यहाँ टेकिंग टू मोर देन डिस्टेंस आर्क लगाएंगे, C को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे, सेम यहाँ इसको ज्वाइन कर दें। B को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे, A को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे, यहाँ इसको ज्वाइन कर दें। सेम यदि हम यहाँ पर C और A को लेंगे तो A को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे, C को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे और यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये कहीं कोई इंटरसेक्ट पॉइंट हमें मिलेगा जिसको हम ये पॉइंट हम मार्क करेंगे तो इसको कहेंगे सर्कमसेंटर। और इसकी पहचान क्या है? वो सर्कमसेंटर कहां से मिला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। बट इसको सेंटर लेके यदि हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो ABC तीनों पॉइंट से पास करेगा, बिकॉज ये रेडियस काम करेगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, इस टाइप से। यहाँ ये सर्कल जो होगा इसको कहेंगे सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल। ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है उसे सर्कम सर्कल, जो सर्कल के अंदर है उन्हें इन सर्कल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट ऑफ दिस चैप्टर्स आर कंप्लीट ऑफ द ऑल इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट पार्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। हम इसके बाद क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे।